माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात सभा की कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाती है। अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रियाता कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के पंचम सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री प्रेम कुमार सविशा, श्री नरेंद्र नारायण यादव सविशा, श्री अवध बिहारी चौधरी सविशा, श्रीमती ज्योति देवी सविशा, श्री मोहम्मद अफाक आलम सविशा। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रियाता कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधानसभा के पंचम सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा, सभापति श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सदस्य श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री संसदीय कार्य सदस्य श्री श्रवण कुमार, मंत्री ग्रामीण विकास सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल सदस्य श्री अजीत शर्मा, सविशा सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन राम मांझी सविशा, श्री महबूब आलम सविशा, श्री अख्तरुल ईमान सविशा, श्री राम रतन सिंह सविशा, श्री अजय कुमार सविशा, श्रीमती स्वर्णा सिंह सविशा। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, सप्तदश बिहार विधानसभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 3 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 12 दिसंबर 2021। क्रमांक 2, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 12 दिसंबर 2021। क्रमांक 3, बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 15 दिसंबर 2021। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं। शोक प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और शोक प्रस्ताव में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इसको स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद, राज्यसभा के वर्तमान सदस्य डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का निधन दिनांक 27 दिसंबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी। स्वर्गीय प्रसाद वर्ष 1985, 1986, 1993, 2000, 2006, 2012 एवं 2018 में राज्यसभा के सदस्य रहे थे। वे जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे एक कर्मठ व्यक्ति तथा सफल व्यवसायी भी थे। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से अपने व्यवसाय को काफ़ी विकसित किया था। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
स्वर्गीय डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस। लोकसभा के पूर्व सदस्य डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का निधन दिनांक 20 दिसंबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय हंस मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1984 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे प्रख्यात पत्रकार एवं लेखक भी थे। वे मिलनसार, मृदुभाषी एवं कर्मठ व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय हरिनारायण सिंह। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री हरिनारायण सिंह का निधन दिनांक 4 जनवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 एवं 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे समाजवादी विचारधारा के संवेदनशील, मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह का निधन दिनांक 8 जनवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1985 एवं 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे कर्मठ एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय शकुंतला देवी। बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्या श्रीमती शकुंतला देवी का निधन दिनांक 9 जनवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी। स्वर्गीय देवी बांका जिला के बेलहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 में विधानसभा के सदस्य एवं बांका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957 एवं 1962 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुई थी। वे धर्मपरायण, कर्मठ, मिलनसार एवं मृदुभाषी महिला थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय विजय शंकर मिश्र। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री विजय शंकर मिश्र का निधन दिनांक 15 जनवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी। स्वर्गीय मिश्र बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1986 एवं 1992 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार, कर्मठ एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय परवेज अहसन खां। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री परवेज अहसन खां का निधन दिनांक 24 जनवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 68 वर्ष की थी। स्वर्गीय खां रोहतास जिला के चैनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मृदुभाषी, मिलनसार, कर्मठ व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय सुल्तान अहमद। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री सुल्तान अहमद का निधन दिनांक 28 जनवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 69 वर्ष की थी। स्वर्गीय अहमद दरभंगा शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय शिव प्रसन्न यादव। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य शिव प्रसन्न यादव का निधन दिनांक 4 फरवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव वर्ष 2006 एवं 2014 में बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वे कर्मठ, मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय पद्मा चौबे, बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्या श्रीमती पद्मा चौबे का निधन दिनांक 5 फरवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 84 वर्ष की थी। स्वर्गीय चौबे मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। वे मिलनसार मृदुभाषी महिला थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय उमेश सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री उमेश सिंह का निधन दिनांक 22 फरवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 59 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री गया जिला के बाराचट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय बिपिन रावत, भारत के प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का आकस्मिक निधन एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिनांक 8 दिसंबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी। स्वर्गीय जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैनिक, सुयोग्य सेना प्रमुख थे। एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने सशस्त्र बलों और समस्त सुरक्षा व्यवस्था को समयानुकूल बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया। सामरिक मामले में वे असाधारण दूरदर्शिता से संपन्न सेना नायक थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय लता मंगेशकर, सुर कोकिला नाम से मशहूर था भारत रत्न से सम्मानित महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन दिनांक 6 फरवरी 2022 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 92 वर्ष की थी। स्वर्गीय मंगेशकर वर्ष 1999 से 2005 तक राज्यसभा की सदस्या रही थी। वे विगत 7 दशकों से भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय सम्मानित गायिका थी। भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया भर में भारतीय संगीत को जनप्रिय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भावों और सुरों की विविधता से सजा उनका संगीत संसार भारतीय कला की अनमोल निधि है। आने वाली पीढ़ियां उन्हें निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक पुरोधा के रूप में याद करेगी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके असंख्य प्रशंसकों तथा शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूंगा। अब सभा की बैठक सोमवार दिनांक 28 फरवरी 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।